पाकिस्तान की तारीख में मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ हो कि पब्लिक निकली हो और किसी वजीर आजम को उसने घर भेजा हो। तो क्या ऐसे तारीख रकम करने जा रही है पीटीआई? एक बात पूछूं, आप इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखते होते थे, रेडियो पाकिस्तान सुनते होते थे, खबरें से वही मिलती थी कि जो वो लोग आपको बताते थे, ठीक है, या जो टीवी पे आती थी। इस वक्त जो है ना डिजिटल दौर है, ठीक है, चलते फिरते जो है ना वो सब अपने अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज हैं सारे। ओके, सो द थिंग इज, अगर मेरी बात आप नहीं पहुंचाओगे कोई और पहुंचाएगा, कोई और नहीं पहुंचाएगा तो तीसरा पहुंचाएगा। सो ये डिजिटल दौर है, ठीक है, इस दौर में आप लोगों से कोई बात छुपा नहीं सकते, तो इसलिए लोगों को हर सेकंड की जो रिपोर्ट है ना वो मिलती है, उनको पता होता है कि क्या हो रहा है। तो इसलिए अब वो सोचना कि नहीं अवाम नहीं भेज सकेगी, अवाम ही भेजेगी, क्योंकि अवाम ही, मैंने शुरू में कहा, अवाम ही वो प्रेशर जो है वो डेवलप करती है, ठीक है, कि जिस प्रेशर के तहत आज वो सारे जो है वहां पे बैठे सोच रहे हैं कि टक्कर के लोग मिले। मैडम, आपके पंजाब में आपकी अपनी हुकूमत है, इसी वजह से हम देख रहे हैं प्रोटेस्ट भी जारी है। परवेज इलाही, चौधरी परवेज इलाही, आप लोगों ने उसे अपॉइंट किया, वजारत आला उसको दी, मुखलिस है पीटीआई के साथ। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि आईजी ने जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब को ये जिक्र किया कि एफआईआर में बड़ी रुकावट परवेज इलाही साहब है, क्या समझती है पीटीआई के वो मुखलिस हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मुखलिस कौन है कौन नहीं ये अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि इमरान खान साहब के साथ उस वक्त खड़े रहे जब मुश्किल तरीन वक्त था। ओके, जहां तक एफआईआर का ताल्लुक है तो आईजी जो है वो पंजाब के अंडर नहीं आता, आईजी जो है फेडरल के अंडर आता है, फेडरल उसको अपॉइंट करता है, ठीक है, तो ये सारा प्रेशर फेडरल से है, ये पंजाब से नहीं है। दूसरी बात ये कि परवेज इलाही साहब ने तो जुडिशल कमीशन जो है बना दिया है खान साहब के लिए, ठीक है, पंजाब की तरफ जो जिम्मेदारी थी वो जो है परवेज इलाही साहब ने अदा कर दी है। तो अब हमने फेडरल को देखना कि फेडरल क्या करता है। तो इसलिए हमें देखें, इंसान जो है ना वो छोटी छोटी चीजों पर जब एक दूसरे से इख्तलाफात करना शुरू होता है ना, उसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि खुदा न खासा वो एक दूसरे के दुश्मन है या एक दूसरे के मुखालिफ है, ठीक है, उसका मकसद ये होता है कि भाई उन्होंने उन चीजों को दुरुस्त करना है, ठीक है, सही सिम की तरफ लेकर जाना है। तो हमेशा पॉजिटिविटी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर पॉजिटिव रहोगे तो आपकी चीजें स्मूथ चलेंगी। जिस तरह इस वक्त इस अवाम को किसी ने मजबूर नहीं किया यहाँ बैठने पे, ये क्यों बैठे हुए? बिकॉज एक कॉज है, पॉजिटिव कॉज है ना, एक विजन है, पॉजिटिव विजन है ना। क्या विजन है? कि हमने हकीकी आजादी हासिल करनी है। क्यों हासिल करनी है? इसलिए हासिल करनी है कि हम पिछले 70 साल से गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए लोग हैं, ठीक है, हमारी आवाम को अपने पांव पे खड़ा नहीं होने दिया, हमारी आवाम के जो हुकूक थे वो उनको दिए नहीं गए, ठीक है, उनकी बेसिक जो फैसिलिटीज थी वो उनको प्रोवाइड नहीं की गई। तो इसलिए अवाम इन लोगों से तंग आ चुकी है। और एक बात याद रखना हमेशा मेरी, कि जब वो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कॉल है कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है, ठीक है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, तो हर चीज़ को जो है ना जवाल है। और अब इन लोगों को जवाल इन पे आएगा, बिकॉज हमारे वो तमाम लोग कि जो हमारे इदारों की रिस्पेक्ट करते थे ना, आज क्यों वो रिस्पेक्ट जो है कहीं डगमगा रही है? उसकी रीज़न ये है कि उन इदारों में वो काली भेड़ें मौजूद हैं, ठीक है, कि जिनका सदेबाब इनको करना चाहिए। अगर काली भेड़ें मौजूद नहीं हैं तो क्यों राशिद मिन्हास को शहीद होना पड़ा तैयारा गिराकर? क्यों मिर्जा असलम बेग जो है वो ट्रायल हुआ? क्यों जो है वो ब्रिगेडियर रिजवान जो है उसका जो है उसको सजा दी गई? क्यों आपका जो है मार्शल लॉ जो है उसका कानून जो है वो मौजूद है? इसका मतलब है ना कि कहीं ना कहीं तो कुछ है ना, कुछ गड़बड़ है। तो आप सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए अगर पूरे इदारे को जो है आप स्टेक पे लगा रहे हो तो इट मीन्स कि आप सिंसियर नहीं हो। आपको सिंसियर इस मुल्क के साथ रहना है, किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं। हम अगर आज निकले, हम पाकिस्तान के लिए निकले, इमरान खान के कहने पे निकले, ठीक है, इमरान खान ने हमें शऊर दिया है, लेकिन अगर हमें कभी भी ये महसूस होगा कि खुदा न खास्ता इमरान खान जो पाकिस्तान की फेवर में नहीं है, तो यकीन करें सब पीछे हट जाएंगे। हमारा कॉज, हमारा विजन हमें ये कहता है कि हमने अपने मुल्क के लिए जंग लड़नी है, अपने मुल्क को खड़ा करना है, अपने मुल्क को बचाना है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें भी जो है वो इन 3-4 खानदानों की गुलाम होंगी। और मैं चाहती हूँ कि हम आखिरी नस्ल हो जिसने इन 4 खानदानों की गुलामी की है। हमारे बच्चे, उनको वो वक्त ना देखना पड़े जो आज हम सारे देख रहे हैं। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे इमरान खान बने,
وہ शहबाज शरीफ या मरियम नवाज या ये हमजा शहबाज या बिलावल भुट्टो ना बने कि जिन्होंने इस मुल्क को लूट खाया है, जिन्होंने इस मुल्क को तबाह कर दिया है। मैं चाहती हूँ वो इमरान खान बने, इमरान खान की तरह इस मुल्क की कदर करें, इमरान खान की तरह इस मुल्क से मोहब्बत करें, इमरान खान की तरह इस मुल्क को बुलंदी पर ले जाने की कोशिश करें, और जो कुछ कमाएं, जो कुछ करें इस मुल्क के अंदर करें, इस मुल्क से बाहर जाकर नहीं। तो ये एक माँ की ख्वाहिश है। तो अगर मैं दुआ इस बात की करती हूँ कि मेरे बच्चे इमरान खान जैसे, तो कुछ तो इमरान खान में होगा ना। क्यों नहीं? आप किसी पटवारी से पूछें, वो कभी नहीं कहेगा कि उसके बच्चे जो है नवाज शरीफ या मरियम नवाज बने या आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो बने। क्यों? क्योंकि वो लोग जो हैं वो हैं जो सिवाय गले काटने के, सिवाय कत्ल करने के, सिवाय लूट खसूट के और उनका कोई काम नहीं। आखिरी सवाल मेरा है, असल आपसे इस तरह से क्वेश्चन करने का मकसद ये है कि जो पब्लिक के माइंड में क्वेश्चन है या जो क्वेश्चन पीडीएम इस वक्त रेज करा रही है पब्लिक के माइंड में, उनका जवाब, चूंकि आप एमपी हैं, उनका जवाब आपसे लिया जा सके। पलवश ने पीपल पार्टी की आपको मालूम है रहनुमा है, उन्होंने भी कुछ इस तरह के सवालात उठाए थे कि इमरान खान साहब इंडियन रा का सेवनी ताकता यानी जो इसराइल है उनका आलाकार है। ये पलवश ये पलवश शाह की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, और जो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा वो भी आपने सुना, उन्होंने बहुत बड़ा अधिकार करार दिया। इनके मुताबिक इमरान खान ने ये सब पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा करने के लिए और लोगों में अपने लिए मोहब्बत पैदा करने के लिए सारा कुछ ड्रामा जो है वो ये रचाया है। तो ये क्या ड्रामा था? ये पलवशा से सिर्फ मैं एक सवाल करना चाहूंगी, क्या बेनजीर भुट्टो के साथ भी जो हुआ वो ड्रामा था? क्या बेनजीर भुट्टो ने जो अपनी जान दी वो ड्रामा था? क्या जो तुम लोगों ने उस वक्त बयान दिए थे वो ड्रामा था? क्या वो ड्रामा था कि जो तुम लोग इजराइल के जो जूते चाट रहे हो बैठ के सारे, तुम लोग आज इस मुल्क के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, ठीक है, तुम लोग अपने आप को लिबरल कहते हो, तुम लोग अपने आप को पता नहीं किन किन अलकाबात से नवाजते हो। पाकिस्तान जो है ना वो पाकिस्तानियों की सरजमीन है, और ये बात याद रखना मेरी कि जो लोग इस मुल्क से मोहब्बत नहीं करते ना वही ऐसी बातें कर सकते हैं जिनमें इंसानियत ना हो, जिनमें एहसास ना हो। इमरान खान को जिस दिन गोलियां लगी है ना उस दिन हम वहीं थे। उस शख्स की जो हालत थी ना, जितनी तकलीफ में वो शख्स थे, आप लोग सोच नहीं सकते हो। उसके बावजूद वो शख्स उसी तकलीफ के साथ बाहर कंटेनर से आके हाथ हिला रहे अवाम को। क्यों? क्या जरूरत पड़ी थी? इसलिए कि मेरी अवाम का हौसला ना टूटे, इसलिए कि मेरी अवाम खड़ी रहे, इसलिए कि मेरी अवाम को पता हो कि मैं अभी जिंदा हूँ, अभी मैं खड़ा हूँ अपने पाँव पे। तो लीडर ये होता है। लीडर इनकी तरह नहीं होते जो लंदन भाग जाते हैं। लीडर इनकी तरह नहीं होते जो कहते हैं कि मेरे पेट में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, तो मैं अदालतों को जो है फेस नहीं कर सकता। ठीक है, लीडर इमरान खान जैसे होते हैं जो हर अदालत को फेस किया उस शख्स ने, इलेक्शन कमीशन को फेस किया उस शख्स ने इनकी कातिलाना जो हमले थे उनको फेस किया। अब इस सबसे बड़ी बात ये डीजल की बात करते हो आप, फॉर गॉड सेक। मतलब वो बंदा आलिम है, वो जो कह रहे हैं कि शाहरुख और पता नहीं किस जैसी वो करते, इसका मतलब फिल्में तो देखता है वो बंदा, तभी उसे पता है कि शाहरुख खान कौन है और फलां कौन है। हम नहीं देखते, हमने नहीं देखा हुआ कि वो कैसे दिखते हैं या कैसे वो होते हैं। ठीक है, बात ये वो उलमा के नाम पर एक वो काला धब्बा है, वो कदगन है इस मुल्क पर कि जिसको यकीन करो अगर हटाया ना गया, अगर उसका एहतसाब ना किया गया, उसको सबक ना सिखाया गया, तो ये मुल्क जो है ये बाय गॉड लोग इस्लाम से मुतनफिर होना शुरू हो जाएंगे इस जैसे लोगों की वजह से। हमारा दीन वो दीन है कि जो सिखाता है आपको कि खुददारी क्या है। हमारा दीन वो दीन है जो आपको ये सिखाता है कि आपने इकट्ठे रहना है, मुत्तहिद रहना है, इत्तेहाद क्या होता है। ये तो वो खबीस आदमी है कि जो अपने बाप का ना हो सका। ये तो वो लोग हैं, ये तो उस नस्ल से है कि जिस नस्ल ने पाकिस्तान बनते हुए पाकिस्तान से इनकार कर दिया था कि पाकिस्तान को नहीं बनना चाहिए। आज आप उसकी बातें सुन रहे हो, आप लोग उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो। तो मैं तो ऐसे बंदे को मानती ही नहीं हूँ जिसके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत नहीं है। मेरी नजर में वो शख्स मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार है। और राना सनाउल्लाह, ये मौलाना फजलुर रहमान और ये जो बाकी इनके जितने हवारी हैं, यकीन करो ये सारे वो लोग हैं जो सिर्फ आते हैं, ड्रामा करते हैं टीवी पे और चले जाते हैं। डुगडुगी पे नाचने वाले बंदर हैं ये सारे, ठीक है, जिनको कोई नचा रहा है। कठपुतलियां ये बने हुए हैं और कठपुतली वही बात है, उंगलियों के इशारों पे कोई इन्हें नचा रहा है और ये नाच रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने पीटीआई की एमपी है मैडम समाविया ताहिर के जज्बात, उनके तासुरात आपने जाने। जिस तरीके से उन्होंने
ایک بہترین طریقے سے ایکسپلین کیا مولانا فضل الرحمان کی سیاست کو، رانا ثناء اللہ کی سیاست کو، وہ بھی ہم نے آپ تک پہنچائی. اپنے میزبان ثقلین عمانہ کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.